औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबत उमूरिना खैरा व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐनी अबदा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। खुदावंद मुतआल से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने मक़ासिद आलिया में कामयाब व कामयाब फरमाए। मौज़ूए गुफ्तगू जो है वो हमारा मुक़दमे दर्ज हमीनी के अंदर इंसान और ईमान के दरमियान चल रही थी कि जहाँ पर हमने इंसान और हैवान के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क, इंसान के साथ इम्तियाज़ात, इंसान के मक़ासिद की तश्कील, उसको किस तरीके से पाया जाता है, अपने अहदाफ़ को पाने के वसाइल और रास्ते, और इंसान की कमज़ोरियाँ, उसकी क़ुव्वत, ये सब बयान करने के बाद हमने एक जगह पर इंसान के इम्तियाज़ात में से एक इम्तियाज़ बयान किया, इल्म। इल्म का जो इम्तियाज़ है, उसके बयान करने के बाद हमने कहा कि इल्म और ईमान 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जो बेक वक़्त इंसान की अलग-अलग ज़रूरियात को पूरी करती हैं। जैसे आपके बॉडी को शुगर की भी ज़रूरत है और इतनी नमकियात की भी ज़रूरत है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि फ़क़त अगर आप शुगर वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं तो आपकी बॉडी तकमील करेगी, बल्कि शुगर के साथ-साथ दूसरी किस्म की ग़िज़ाएँ भी ज़रूरी हैं। इसी तरह हमने फिर फरमाया बताया कि इंसान को जहाँ इल्म की ज़रूरत है, इल्म इंसान के इम्तियाज़ात में से है, साथ-साथ ईमान की भी अशद ज़रूरत है। और जो इंसान की तकमील ईमान करता है, अगर ईमान ना हो तो इल्म उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। और इसी तरह जो कमी इल्म दूर करता है, अगर ईमान हो और इल्म ना हो तो वो कमी कभी दूर नहीं हो सकती। तो दोनों जगह अपनी खलाएँ बरकरार हैं। इल्म से मुराद हमारा यहाँ सिर्फ किताबों का इल्म नहीं है, बल्कि शऊर मुराद है, शऊर इंसानी, इदराकात इंसानी, तकामुल अक़्ल इंसानी। और इसकी हमने मुतादिद मिसालें पढ़ी। हमने कहा कि जहाँ पर इल्म था और ईमान नहीं था, वहाँ सामरियत ने जन्म लिया, वहाँ पर एटम बम जैसी चीज़ें और इंसान के लिए हलाकत कुछ जितनी चीज़ें बनी, वो सिर्फ इल्म का ही नतीजा है, तरक्की और शऊर का। और साथ-साथ हमने, क्योंकि ईमान नहीं था, तो ये नुकसान हुआ। उसके साथ हमने ज़िक्र किया कि उन जगहों पर जहाँ पर ईमान है और इल्म नहीं है, उसके फिर हमने नुकसानात ज़िक्र किए कि मज़हब की जितनी जंगें, फ़सादात, लड़ाइयाँ हैं, उन सब की बुनियादी इकाई क्या है कि इन्होंने दीन को अपनाया, उस ईमान को अपनाया, बग़ैर शऊर, बग़ैर इदराक के। वो जो मज़हब जो मोहब्बतों का समंदर बनकर आया था कि कोई भी नफ़रत हो उस समंदर में डालो, उसमें डुबो और खुद मोहब्बत में आ जाओ। हुब और मोहब्बत जिसकी असास थी किसी भी मज़हब की, अख़लाक़ियात, अक़दार, क़ुव्वत बर्दाश्त, वही मज़हब जो ये सिखाता था कि क़ुव्वत बर्दाश्त करो, इंसानियत की तकमील करो और मोहब्बत बाँटो, उसी मज़हब को टूल बनाकर नफ़रतें जो जन्म ली गईं या नफ़रतें जो पैदा की गईं, वो मज़हब जो एक इंसान की को बचाना, पूरी इंसानियत को बचाने का मुतरादिफ करार देता है, उसी मज़हब के नाम पर लाखों लोगों का कत्ल-ए-आम करना, मज़हब के नाम पर मज़हबी लोगों का कत्ल-ए-आम करना, ये सब कुछ इस मज़हब के नाम पे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मज़हबी ईमान था लेकिन शऊर और इल्म नहीं था। तो हमने दोनों चीज़ों को यानी ही मुताला किया और तारीख़ हमें ये बयान करती है कि इन दोनों की एक साथ इंसान को ज़रूरत है। इनमें से एक चीज़ का होना दूसरी चीज़ से मावरा नहीं करता, दूसरी चीज़ से बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं करता। लिहाज़ा अगर इनमें से एक चीज़ है और दूसरी नहीं है तो यकीनन इंसान जो है वो नाक़िस रहेगा। हो सकता है इंसान बाज़ जगहों पर ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो ये ना होना और बाज़ जगहों पर कम नुकसानदेह साबित हो, लेकिन बिल-आख़िर इंसानियत को नुकसान होगा अगर इनमें से एक चीज़ हो और दूसरी चीज़ ना हो। और फिर उन्होंने मशहूर साइंसदानों, फ़लसफ़ियों के मुख्तलिफ़ अक़वाल पढ़े। आख़िरी जो हमने पढ़ा वो जार्न साराइन का मशहूर जो मारूफ़ जो फ़लसफ़ी है, उसकी जो किताब थी तारीख़ साइंस, इसकी इस किताब और इसके मुताबिक नज़रियात हमने आखिर में पढ़े। और वहाँ उसने जो है आर्ट और मज़हब और साइंस, इस चीज़ को जो मौज़ूए गुफ्तगू करार दिया कि जब जहाँ पर लोगों को एक ऐसी क़ुव्वत की ज़रूरत है, एक ऐसी ताकत की, एक ऐसे एहसास की कि इल्म होने के बावजूद इंसान तन्हाइयों में जो उसके काम आए, जो उसकी परेशानियों में काम आए, जो उसकी मुश्किलात में, उसकी तन्हाई में, उसकी अफ़सरदगी में काम आए, ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है इंसान को। इल्म इस ज़रूरत को पूरा नहीं करता। तो कौन-सी वो चीज़ है?
तो हर शख्स ने मुतादिद चीज़ें बताई और मगरिब ने, हमने एक जगह ज़िक्र किया था कि मगरिब ने अल्लाह की जगह पर अदबियात और आर्किटेक्चर और आप उसे क्या कहते हैं, पेंटिंग्स, कलाकारी, ये सारी चीज़ें, आर्ट, ठीक है, इन चीज़ों को उस एहसास की जगह पे रखा जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से है, जो इल्म उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। और हमने वहाँ ये बयान किया कि आज अगर हम देखते हैं कि मगरिब में बहुत ज़्यादा रिवाज है, आर्ट की एक तस्वीर लाखों करोड़ों रुपए में बिक रही है, शायरी की बड़ी अहमियत है और इन सब चीज़ों की क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को मुतबादिल समझते हैं इंसान की उस कमी का जो इल्म के बावजूद उसके अंदर रहती है। उस कमी का कि जो इंस उसको अफ़सुर्दगियों के अंदर खुशी का सबब देती है। वो जो इसकी तन्हाइयों में इसको साबित कदम रखती है, उस चीज़ की ज़रूरत है इंसान को। और वो ज़रूरत के तौर पर इन्होंने इस आर्ट को लिया, इस मज़हब को इस आर्ट को लिया, इस पेंटिंग्स को लिया, शायरी को लिया और साइंस को लिया। लिहाज़ा इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। एक-एक पेंटिंग लाखों करोड़ों में खरीदते हैं। फ़न और फ़नकार की, कलाकार की बड़ी अहमियत, उसकी बुनियादी वजह ये है। और हमने बयान किया, ये अगरचे आप इसको रख भी दो, ये उस कमी को पूरा नहीं करता। बल्कि जो असल इंसान की ज़रूरत है, वो ये आर्ट नहीं है। ये आर्ट इंसान की खूबियों में से एक खूबी है। इंसान अपने आर्ट को देखता है, अफ़सुर्दगी से निकलने की कोशिश करता है, ठीक है? माज़ी की यादें और ये चीज़ें। असल जो इंसान की ज़रूरत है, वो उन जगहों पर किस चीज़ की ज़रूरत है? एक ईमान की ज़रूरत है। कि जो तन्हा रहने के बावजूद, जो तमाम लोगों के इस दुनिया से साथ छोड़े जाने के बावजूद, जो अपनों की बेवफ़ाइयों के बावजूद, जो बहुत सारी नाकामियों के बावजूद इंसान को साबित कदम रखे, मकसद की तरफ लेके जाए आगे, ठीक है? और इंसान की तकमील भी साथ-साथ करे, इंसान को एक आला इंसान बनाए, वो चीज़ क्या है जो असल ज़रूरत है इंसान की? वो है ईमान। जो इंसान को मुस्तहकम रखता है, आगे लेके जाता है, उसको कायम व दायम रखता है। और ईमान की कमी कभी भी हम आर्ट और दूसरी चीज़ों से पूरी नहीं कर सकते। अगरचे मगरिब ने इसका यही सरोकार निकाला कि बिलाखिर हमें आर्ट और इसके ज़रिए करनी पड़ेगी और उन्होंने किया। आर्ट, इंडस्ट्री, सिनेमा, इन सब का फ़लसफ़ा है पीछे बहुत बड़ा। आज मुसलमानों में एक तबके को मालूम है, शऊर लिहाज से वो बुलंदतर हो गए हैं, बालातर हो गए हैं। उन्होंने बिलाखिर सिनेमा को कहा कि सिनेमा की ये प्रोग्रामाती फ़िल्में इसलिए हैं कि मज़हब के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, शैतान परस्ती करा रहे हैं। ये है एक उसका सिनेरियो। लेकिन उसकी एक आइडियोलॉजी भी है इस सिनेमा की। ये तो उसका वो इस्तेमाल है ना, जो सुइस्तिफ़ादा वो कर रहे हैं। ये भी एक सिनेरियो है। हमारे यहाँ जो होश पे पहुँच जाता है, वो ये समझता है कि यार मग़रिब में हॉलीवुड की फ़िल्मों के ज़रिए जो है वो ये कर रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन हॉलीवुड पूरा ये नहीं है। असल हॉलीवुड आइडियोलॉजी के तहत चल रहा है। और वो आइडियोलॉजी क्या है उनकी? वो आइडियोलॉजी ये है कि इंसान की तन्हाई के अंदर, परेशानी के अंदर जो उसको ईमान की ज़रूरत है, उस ईमान की ज़रूरत को इस इंडस्ट्री के ज़रिए पूरा किया जाए। वो उदास बैठा है तो वो उन फ़िल्मों के ज़रिए से एंटरटेन हो। यानी अपनी उदासी को ईमान के ज़रिए दूर ना करे, बल्कि इस इंडस्ट्री के ज़रिए दूर करे। ये एक आइडियोलॉजी के तहत बना हुआ एक पूरा सिनेरियो है। पूरा मग़रिब एक आइडियोलॉजी के तहत चल रहा है, ना जमहूरियत की पीछे की वजह से चल रहा है, ना वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से चल रहा है। वो आइडियोलॉजी है, थिंक टैंक जो पीछे बैठा हुआ है, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को डेवलप करके लोगों को उसका आदी बनाया है आज। हम में से बात समझते हैं बहुत अच्छा जमहूरियत की वजह से मगरिब चल रहा है, तरक्की कर रहा है, सब कुछ ऐसा नहीं है। असल आइडियोलॉजी के तहत चल रहा है, जो आइडियोलॉजी के तहत उन्होंने अपने लोगों को परवान चढ़ाया है और वो आइडियोलॉजी क्रिएट की है, उसको ये अल्लामा इकबाल ये फरमाता है ना कि तुम्हें नजर आता है जमहूरियत है ही नहीं। जमहूरियत की नीलम परी जो तुम्हें नजर आ रही है, असल में लोगों को उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी का पाबंद बना दिया। आज लोग उसकी आदी हो चुके हैं उस आइडियोलॉजी के। हर आने वाला बच्चा वो कवानीन की पाबंदी करना, ये कोशिश करना, ये क्यों है? क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी के तहत चल रहा है, उन्होंने उसी के तहत चलना है, ठीक है? वो ईमान की ज़रूरत महसूस ना होना, मसलन हम समझते हैं कि इतनी सारी जॉबें और इतनी मसरूफ़ियत, उनको मसरूफ़ क्यों रखा गया है इतना ज़्यादा? कि मर्द भी काम करे, औरत भी काम करे, सब क्यों? क्योंकि अगर ये मसरूफ़ नहीं रहेंगे और इन्हें सोचने का टाइम दिया जाएगा, तो बिल आखिर ये मकसद ज़िंदगी की तरफ आएँगे, अपने ईमान को ढूँढेंगे। लिहाज़ा इन्हें एक ऐसी आइडियोलॉजी के गिर्द रखा जाए, एक ऐसा हिसार इनके गिर्द खींचा जाए, जिस हिसार से ये बाहर निकल ही ना सकें। क्यों औरतों की आज़ादी के लिए मार्च हो रहे हैं? उन्हें औरत की आज़ादी से मतलब नहीं, उन्हें ये डर है कि अगर ये औरतें बैठकर
खुदा न खास्ता मसरूफ ना रहें और सोचने पर आ जाएं कहीं पर और अपने मकसद ज़िंदगी को पा लें, तो ये आइंदा आने वाली 100 नस्लें ठीक कर जाएँगी। लिहाज़ा इसे भी उसी तरह मसरूफ कर दो जिस तरह एक आदमी मसरूफ है। समझ आ रही है? तो ये क्या एक आइडियोलॉजी के तहत उन्होंने बनाया है, कहीं पर इनको ईमान की तरफ आने और इसकी तरफ सोचने की तौफीक हासिल ना हो कहीं। लिहाजा एक पूरा जाल बिछा हुआ है वहां आइडियोलॉजी का, जिसके गिर्द चाहते ना चाहते हुए मजबूरन हर शख्स जा रहा है, चाहते हुए ना चाहते हुए भी आखिरकार जा रहा है। और ये मजहब की जरूरत, ईमान की जरूरत ये महसूस ही ना हो ताकि उन्हें, ठीक है, ये असील जो है वो नुक्ता वहां पर जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हम आगे गुफ्तगू करेंगे कि मज़ाहिब, मजहब या ईमान जो असल है, कि किस ईमान की इंसान को ज़रूरत है। आज हॉलीवुड पर भी ईमान है, आज मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर ईमान है लोगों का, ठीक है? आज लोगों को अपने मकासद पर ईमान है, ठीक है? ईमान ही है ना जो इंसान को साबित कदम रखता है, लेकिन कौन सा ईमान असल इंसान की ज़रूरत कौन सी असल ईमान है? कौन सा ईमान इंसान की असल ज़रूरियात में से है? ये इंशाल्लाह हम आने वाली गुफ्तगू में जो है इसको आगे पढ़ेंगे और उम्मीद कर